आप लोगों का डीसी पावर सप्लाई के रिलेटेड आप लोग क्लास है। मेरे पास जो मशीन है ये है कोराड का डीसी पावर सप्लाई, ठीक है। और ये इसको कहते हैं डिजिटल कंट्रोल पावर सप्लाई, और ये 30 वोल्ट और 5 एम्पियर का है। 30 वोल्ट और 5 एम्पियर का है। ये 4 डिजिट का है। ये आपका मशीन जो है 4 डिजिट का है। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, पावर सप्लाई दे दूँ। ये 4 डिजिट का है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग डिजिट देख रहे हैं, इस डिजिट को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। ये 4 डिजिट की आती है, 5 डिजिट की भी आने लगी है, 5 डिजिट का भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मेमोरी है। मेमोरी में आप फीड कर सकते हैं इस एडजस्टर और करंट और वोल्टेज को यहाँ फीड कर सकते हैं। करंट जब फीड कीजिएगा तो यहाँ पे वोल्ट सेटिंग होगा। और जब करंट वोल्टेज सेट कीजिएगा तो यहाँ वोल्ट सेटिंग होगा। जब करंट सेट कीजिएगा तो यहाँ एम्पियर सेट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 मेमोरी दिया हुआ है। यहाँ लॉक ऑप्शन है, ओसीपी मतलब ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवी मतलब ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन। और ये ऑन ऑफ कर दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग अभी मैक्सिमम मोबाइल जो आती है हमारी, वो हम लोग काम करते हैं 4 वोल्ट और 2 एम्पियर। हमारा मैक्सिमम मोबाइल जो है 4 वोल्ट और 2 एम्पियर पर काम करता है। हम लोग ऑन बटन जैसे ही प्रेस कराते हैं तो यहाँ पे ये सारा रीडिंग यहाँ 0 है। इसके बाद हम मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि फॉल्ट कहाँ से है और क्या है। इसको कनेक्ट करने के लिए बूट टेबल आती है, जो कि आपको मैकेनिक की ये बूट टेबल, ठीक है। ये बूट टेबल मैकेनिक की आती है, अलग से परचेज करनी पड़ती है। और इस बूट टेबल में आप लोगों को बहुत तरह का अटैचमेंट दिया हुआ है। बहुत तरह के यहाँ अटैचमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा बैटरी कनेक्टर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ जिस तरह का कनेक्टर है आप उस तरह का कनेक्टर लगा सकते हैं। और उसके बाद हम लोग रीडिंग को डायग्नोस करते हैं और अपने फॉल्ट को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोग को उम्मीद समझ में आ गया होगा। 4 डिजिट का सप्लाई है और 4 वोल्ट और 2 एम्पियर पे हमने सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा हम लोग इसको समझने से पहले थोड़ा सा मोबाइल के बारे में आप लोगों को समझना होगा कि कहाँ पे क्या फॉल्ट हो सकती है, क्या रीडिंग आने से, ठीक है। कहाँ पे क्या फॉल्ट हो सकती है आपकी, क्या रीडिंग आने से। तो थोड़ा उसके लिए आप लोग को समझना होगा मोबाइल को। तो मोबाइल को समझने के लिए हमारे पास ऑप्शन दो है। एक तो हमारे पास डायग्राम है और दूसरा हमारा बॉर्ड है। ठीक है। ये हमारा मोबाइल का जो पावर सीक्वेंस है, ठीक है। और इसी के आधार पर हम लोग डायग्नोस करते हैं कि हमारा मोबाइल में फॉल्ट कहाँ आ सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ थोड़ा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये आपका चार्जिंग कनेक्टर है जो कि वी टाइप है, मगर सी टाइप में भी आपका ये लाइनें रहती है, ठीक है। सी टाइप में कुछ लाइनें ज्यादा होती है। क्लास के दरमियान हम आपको बताएंगे कि चार्जिंग कनेक्टर में दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी लाइनें ज्यादा रहती है, कौन कौन सी लाइनें कम रहती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को हम बताएंगे। यहाँ पे सबसे पहला चीज देखिए, जो आपका है 5 वोल्ट का करंट जो आप चार्जिंग के थ्रू देते हैं, ये चली जाती है आपकी ओवीपी आईसी पे। ओवीपी आईसी जो होती है ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी होती है। इसके बाद ये वापस से 5 वोल्ट आपके डीसी आईसी को दे देती है। और बहुत सारे मोबाइल, पुराने मोबाइलों में चार्जिंग आईसी अलग रहता है, जिसमें कि थर्मल लाइन एंट्री होती है। मगर अभी के जितने मॉडल आ रहे हैं, जितने मोबाइल आ रहे हैं, वहाँ पे थर्मल लाइन को जो है डीसी आईसी के अंदर इनबिल्ट कर दिया गया। डीसी आईसी के अंदर चला गया और चार्जिंग आईसी को इसी के अंदर इनबिल्ट कर दिया गया। हमारा देखिए चेकिंग जो शुरू होता है बैटरी कनेक्टर से, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया कि हमारा बूट केबल जो है, उस बूट केबल में बैटरी कनेक्ट कनेक्ट करने के लिए चीजें दी गई है, ठीक है, कनेक्टर दी गई है। तो हमारा सारा काम यहाँ से चालू होता है। हमारा जब मोबाइल को हम लोग डायग्नोस करते हैं तो इस जगह को स्किप हो जाता है, ये आपका चार्जिंग सेक्शन स्किप हो जाता है। ये आपका मोबाइल के फॉल्ट फाइंडिंग में काम में नहीं आता। यहाँ तक अगर आपका सप्लाई सही है, देन मोबाइल अगर प्रॉब्लम में है, यहाँ से आपका प्रॉब्लम होगा। बैटरी चार्ज हो जाने के बाद प्रॉब्लम आपका यहाँ से क्रिएट होगा, अगर चालू नहीं हो रहा तो यहाँ पे देखिए वी बैट लाइन, जब बैटरी हमारा पूरा चार्ज हो जाता है तो क्या होता है। एक सेकंड थोड़ा लॉग इन कर लो। बैटरी हमारा जब पूरा चार्ज हो जाता है तो यही बैटरी हमारा क्या करता है, वी बैट लाइन जीपीएस लाइन क्रिएट करता है। और ये जीपीएस लाइन आपके पूरे मोबाइल के मदरबोर्ड को रन करती है। यही जीपीएस लाइन आपके पूरे मोबाइल के मदरबोर्ड को रन करती है, ठीक है। जैसे पावर मैनेजमेंट, 2G 3G 4G, लाइट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एलडीओ, सेंसर वगैरह वगैरह तो जाती है, ठीक। इस लाइन को जो है हम लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्राइमरी लाइन। ये लाइन जो हो गई आपकी, ये कहलाती है यहाँ पे वी बैट
और वीपीएच दोनों मिला हुआ, ये लाइन हो जाती है आपकी प्राइमरी। इसको हम लोग प्राइमरी लाइन कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल, कोई भी एक रैंडम मॉडल उठा लेते हैं। ठीक है, ओप्पो ही उठा लेते हैं। ओप्पो का सेल बहुत ज्यादा आता है, रेडमी का बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, एक ओप्पो उठा लेते हैं। देखिएगा यहाँ ध्यान से, जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को, आपका बी कनेक्टर में धीवस की लाइन की एंट्री हुई है। यहाँ पे देखिए बी कनेक्टर में आपकी धीवस की लाइन की एंट्री हुई है, और ये बी पत्ते से आई है आपके सब बोर्ड के थ्रू यहाँ पे एंट्री हुई है। अब ये धीवस लाइन आगे जा रही है, आगे जाने के बाद ये कनेक्ट हो जाती है आपके एक आईसी से, जिसको कि हम लोग कहते हैं ओवीपी। ठीक है, ये ओवीपी से कनेक्ट होने के बाद ये वापस से बाहर निकल करके चली जाती है आपके डीसीआईसी पे। डीसीआईसी का काम क्या है? तो डीसीआईसी का काम है डीपीएच एंड वीबैट बनाना। डीपीएच एंड वीबैट बनाना, यहाँ पे आपका वीबैट क्रिएट करके वापस सीधा रिटर्न आ रहा है बैटरी कनेक्टर को, और ये आपका वीपीएच पावर बना रहा है जो कि पूरे मदरबोर्ड को रन करेगा। और ये आपका बैटरी कनेक्टर को आपका वीबैट का लाइन आ गया। इसी लाइन को हम लोग कहते हैं, वीबैट और वीपीएच की लाइन को हम लोग कहते हैं प्राइमरी लाइन। ये प्राइमरी लाइन में काउंट आती है। लाइनों को समझ जाइएगा तो आगे समझने में दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद सेकेंड, इसके बाद जो है हमारा सबसे पहले ये बीपीएच लाइन जो है चली जाती है पीएमआईसी पे। पीएमआईसी में जाने के बाद ये क्या करती है, तो दो तरह की लाइनें क्रिएट करती है। एक कॉइल लगा के जिसको कि सिस्टम रेगुलेटेड वोल्टेज कहते हैं, और एक विदाउट कॉइल जिसको कि रेगुलेटेड वोल्टेज कहते हैं। ये जो वोल्टेज क्रिएट होती है ये होती है सीपीयू के लिए, ये वोल्टेज क्रिएट होती है सीपीयू के लिए। और रेगुलेटेड वोल्टेज क्रिएट होती है, ये भी क्रिएट होती है पूरे मदरबोर्ड के लिए। अब आपके मन में एक सवाल है कि यहाँ से भी वीपीएच भी जा रही पूरे मदरबोर्ड को, और वीआरएजी भी जा रही पूरे मदरबोर्ड को, तो यहाँ दिक्कत कहाँ है? तो दिक्कत इस बात की है कि जहाँ बड़ी वोल्टेज की जरूरत होती है वहां पे वीपीएच की लाइन चली जाती है, जहाँ छोटी वोल्टेज की जरूरत होती है वहां पर आपका वीआरएजी की लाइन जाती है। ये लाइनें सीपीयू के लिए होती है। इस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग? इन लाइनों को कहते हैं हम लोग सेकेंडरी लाइन। ये आपकी काउंट में आती है सेकेंडरी लाइन, छोटी वोल्टेज रेगुलेटेड वोल्टेज। ठीक। तो अब हम लोग वन बाय वन यहाँ पे डायग्नोस करेंगे कि क्या रीडिंग आए तो क्या प्रॉब्लम है। हम लोग यहाँ देखेंगे क्या रीडिंग आ रही है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, अब आप लोग को रीडिंग के थ्रू हम बतलाना चाहेंगे। यहाँ पे हमने अपने डीसी मशीन में देखा कि हमारा वोल्टेज और एम्पियर, दो चीज हम लोगों ने देखा। ठीक है, वोल्टेज हमारा कितना था? तो वोल्टेज हमारा था 4। एम्पियर कितना था? 4 वोल्ट अप्रोक्स 80% बैटरी चार्ज का सिंबल होता है। ठीक है, 80% बैटरी जब चार्ज हो जाता है तो 4 वोल्ट आ जाती है। 4.2 का मतलब हुआ कि आपका बैटरी फुल चार्ज है, और एम्पियर हमने रखा था 2। अब यहाँ पे हम रीडिंग को चेक करेंगे। यहाँ पे विदाउट पावर की, ठीक है, कोई पावर की हमने नहीं दबाया, नो पावर की। ठीक है, यहाँ पे हमने पावर की नहीं प्रेस किया, किसी भी तरह से हमने पावर की को प्रेस नहीं किया। और हमने बूट केबल अटैच किया। जो बूट केबल मैंने अभी दिखाया आप लोगों को वीडियो में, उसका रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा उसका रिकॉर्डिंग उनको मिल जाएगा। उस बूट केबल को हमने लगाया, अपने मोबाइल में अटैच किया। कहाँ अटैच किया? तो बैटरी कनेक्टर पे इस जगह में हमने अटैच किया। ठीक है, अटैचमेंट यहाँ पे हमारा लगेगा। लगने के बाद अब हम लोग रीडिंग, हमारा पूरा का पूरा एम्पियर लगभग कंज्यूम हो गया, पूरा एम्पियर लगभग समथिंग, वोल्टेज पूरा कंज्यूम हो गया, समथिंग इतना बचा। और एम्पियर भी पूरा कंज्यूम हो गया, एम्पियर भी हमारा पूरा कंज्यूम है यहाँ पे। ठीक। तो ये कंडीशन क्या बतला रही है? ये कंडीशन बतला रहा है कि आपका सेट में प्राइमरी शॉर्ट है। इसको कहते हैं प्राइमरी शॉर्ट। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी शॉर्ट में काउंट आती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बताओ, मैंने कहा यहाँ प्राइमरी शॉर्ट है। ठीक है, तो प्राइमरी शॉर्ट में मैंने कहा था एक बात कि वी बैट और वीपीएच
यहाँ वाले VPH, ये दोनों प्राइमरी लाइन। मैंने ये कहा था, यहाँ के अनुसार भी यही होता है कि हमारा VWAT और VPH ये प्राइमरी में काउंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम डायग्नोस कैसे करें कि हमारा VWAT शॉर्ट है या VPH। बहुत सारे डीसी मशीन में जो है बीप आती है, ठीक है, तो पता चल जाता है कि हमारा VPH शॉर्ट है। बहुत सारे डीसी में VWAT शॉर्ट है, बहुत सारे डीसी मशीन में बीप नहीं आती। तो यहाँ पर अब आपको मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना है। मल्टीमीटर का रेड प्रॉड ग्राउंड में रख दीजिए और ब्लैक प्रॉड VWAT के लाइन पर रख दीजिए। ठीक है, रेड प्रॉड ग्राउंड पे, यहाँ आप रेड प्रॉड को ग्राउंड पे रख सकते हैं, यहाँ ग्राउंड का है दिया हुआ, यहाँ भी ग्राउंड है। मोबाइल का 80% हिस्सा लगभग ग्राउंड ही होता है, ग्राउंड में दे सकते हैं। और एक लाइन आप VWAT के लाइन पे दे दीजिए ब्लैक प्रॉड पे। अगर यहाँ बीप आ गया तो इसका मतलब आपका VWAT शॉर्ट। ठीक है, इसका मतलब है आपका VWAT शॉर्ट। अब VWAT शॉर्ट है तो यहाँ पर आप शॉर्ट क्लियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट क्लियर जो होती है वो लाइन की शॉर्टिंगों को हटाती है। ठीक है, मगर यहाँ शॉर्ट किलर इस्तेमाल करने से पहले भी बहुत चीजों को देखना पड़ता है, जिसको कि हम लोग समझेंगे क्यों हम शॉर्ट किलर का इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं कर सकते। मान के चलिए आपके पास, आपने चेक किया मीटर से, यहाँ शॉर्ट आ गया, आप शॉर्ट किलर लीजिएगा, डायरेक्ट इस्तेमाल कर लीजिएगा। मगर यहाँ पे एक इशू है, हम नहीं कर सकते इसकी। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये लाइन आपका आगे बढ़ के डायरेक्टली जा रही है DCIC को। ठीक है, ये डायरेक्टली बढ़ के जा रही है DCIC को, यहाँ पे जा रही है ये लाइन। हम यहाँ शॉर्ट किलर इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे कि ये आपकी VWAT की लाइन है, बैटरी का पॉजिटिव लाइन यहाँ से आपका निकला, ये आपकी पॉजिटिव लाइन है। ये रास्ते में जो है कैपेसिटर वगैरह लग करके ये ग्राउंड हो गया। ये पॉजिटिव की लाइन है या माइनस की लाइन है? ठीक है, ये आपकी माइनस की लाइन, यहाँ ग्राउंड हो गया। आगे किसी ना किसी कंपोनेंट को लगा हुआ है। ठीक है, या हो सकता है कि हमारा सेकंड लेयर या थर्ड लेयर में भी शॉर्टिंग हो सकता है। सेट जब ड्रॉप डैमेज होता है, इसमें मल्टी लेयर होता है, मल्टी लेयर में भी शॉर्टिंग हो सकती है, कहीं पर भी शॉर्टिंग हो सकती है। तो हमारा पहला काम होता है कि हम रोजिंग टेस्ट कर लें। अगर रोजिंग टेस्ट में पता चला, रोजिंग टेस्ट क्या होती है, तो हार्डवेयर की दुकान में 20 रुपए में आपको बहुत सारा रोजिन मिल जाएगा। उसको सोल्डरिंग आयरन को, उसके फ्लेम को सोल्डरिंग आयरन में लगा करके हम मदरबोर्ड पे फैला देते हैं, और उसके बाद हम पावर सप्लाई देते हैं। तो हमारा हीटिंग जहाँ होता है, हम उस जगह को शॉर्टिंग काउंट करके उस कंपोनेंट को रिमूव करके दूसरा लगा देते हैं। रिमूव करके दूसरा लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? अगर मान के चलिए यहाँ पर आपका VWAT के लिए यहाँ कैपेसिटर दिया हुआ है, दैट मीन्स ये प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा, जैसे यहाँ पर ये कुछ कंपोनेंट दिए हुए हैं तो प्रोटेक्शन के लिए दिए हुए हैं, नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम आएगा तो आपका डायरेक्ट DCIC ही खराब हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट कर जाएगा ये। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, रोजन टेस्ट कर लेंगे, पता चल गया कि कोई कंपोनेंट खराब है तो हम लोग चेंज कर देंगे, या DCIC ही खराब है तो हम लोग चेंज कर देंगे। मगर बहुत समय ऐसा होता है कि रोजन टेस्ट से आपको पता नहीं चलता है, रोजन टेस्ट में हीटिंग नहीं आ पाती है। तो उस कंडीशन में क्या करें? तो उस कंडीशन में, जैसा कि मैंने अभी डायग्राम में आप लोगों को बताना चाहा, मान के चलिए यहाँ पे 2-3 कैपेसिटर डायोड वगैरह लग करके ये ग्राउंड हो रही है। ठीक है, कैपेसिटर ग्राउंड डायोड वगैरह लग करके ये ग्राउंड। शालिनी मैम, मेरी आवाज प्रॉब्लम कर रही है? नहीं, क्लियर है। मेरी आवाज में प्रॉब्लम है तो चैट में भी लिख ले सकते हैं आप। ठीक है, जो कि आपकी लग रही है DCIC को। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपने इस पॉइंट पे शॉर्ट किलर का इस्तेमाल किया। ठीक है, हो सकता है आपका मल्टी लेयर प्रॉब्लम हो, आपका प्रॉब्लम मल्टी लेयर का हो। तो मल्टी लेयर का शॉर्टिंग जल्दी नहीं जाता, और बहुत सारे कैपेसिटर जब हार्ड शॉर्ट रहता है तो उसका भी शॉर्टिंग जल्दी नहीं जाता। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप यहाँ पे अब बात आती है कि शॉर्ट किलर, यहाँ पे आपको आपने वोल्टेज सेट किया 4, और एम्पियर उसमें मैनुअल रहता है, 20 एम्पियर 30 एम्पियर का शॉर्ट किलर मैनुअल आता है, खरीदने में पड़ता है, और एम्पियर ऑटोमेटिक बढ़ाता रहता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एम्पियर का प्रवाह बहुत ज्यादा है, शॉर्टिंग यहाँ पे है, और ये क्या हुआ कि आगे बढ़ता गया, यहाँ पे शॉर्टिंग हटा नहीं पा रहा है, मगर ये आगे बढ़ता भी जा रहा है। ठीक है, ये आगे बढ़ता गया, और ये क्या किया, इस DCIC को ओवर एम्पियर दे दिया। यहाँ का शॉर्टिंग ना हटने की वजह से एम्पियर दोनों तरफ फ्लो हो रहा है, इधर भी एम्पियर आपका फ्लो हो रहा है, एम्पियर इधर भी फ्लो हो रहा है। ये DCIC को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस कंडीशन में क्या, हमारा प्राइमरी शॉर्टिंग है और हम जान रहे हैं कि VWAT में शॉर्टिंग है, तो शॉर्ट प्लेट का इस्तेमाल नहीं करिएगा। इस कंडीशन में आप लोग सबसे पहले DCIC को डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा।
यहाँ से हम लोग अगर डीसीआईसी को बाहर निकाल देते हैं तो हमारा देखिए क्या होगा। फी बैट से जो बैटरी लाइन से हमारी सप्लाई आ रही है और जो वीपीएच की ओर जा रही है या इस आईसी को आ रही है, डिस्कनेक्ट हो जाए। अब हमारा नुकसान होने का चांस नहीं है, नहीं है, एकदम नहीं है। क्यों? क्योंकि अब लाइन सीधा आया। अगर लाइन थर्ड लेयर से भी शॉर्टिंग है, फोर्थ लेयर से शॉर्टिंग है, मल्टी लेयर से शॉर्टिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम शॉर्ट किलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पर भी रख के कर सकते हैं जहां पे हाँ हमारा पॉइंट बना हुआ है। ये क्या होगा, अपने शॉर्टिंग वाले रास्ते में घूमता रहेगा। ये वोल्टेज जो है आपके शॉर्टिंग वाले रास्ते में ही एम्पियर आपका घूमता रहेगा, ठीक, क्योंकि आपने डीसीआईसी को निकाल दिया है। और ये फ्लो आगे नहीं जाएगा, इधर ही रिवर्स में इधर ही घूमता रहेगा जब तक कि शॉर्टिंग हट ना जाए। ठीक, शॉर्टिंग हट गया उसके बाद आप डीसीआईसी को इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर वीबैट का लाइन डिस्कनेक्ट हो गया है, कट गया है, लाइन नहीं जा रही, तो एक सिंपल सा एक जम्पर आप अपने टेस्ट यहाँ से, एक सिंपल एक जम्पर यहाँ से उठा करके, कहीं से उठा करके, यहाँ से उठा लीजिए, यहाँ से उठा लीजिए, जहाँ से उठा के जम्पर डायरेक्टली आप वीबैट के टेस्ट पॉइंट पे मार दीजिए। यहाँ पे आपका वीबैट का टेस्ट पॉइंट बना हुआ है, यहाँ मार दीजिए। ठीक है, ये था प्राइमरी में आपका वीबैट का शॉर्टिंग। प्राइमरी में आपका वीबैट का शॉर्टिंग था। अब हम लोग आते हैं, अगर हमारा वीबैट शॉर्ट नहीं है तो क्या? अब हमारा वीबैट शॉर्ट नहीं है तो मल्टीमीटर में आप जब मापिएगा, एक सेकेंड, जब आप मल्टीमीटर में मापिएगा तो यहाँ पे हायर वैल्यू आएगा, बीप नहीं आएगा। हायर वैल्यू आ सकता है, बीप नहीं आएगा। अगर हायर वैल्यू आ गया तो, अगर यहाँ हायर वैल्यू आ रहा है तो आपका ध्यान रखिएगा, डीसी मशीन पूरा एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, डीसी मशीन आपका पूरा एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, मगर मीटर में बीप नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपका वीपीएच लाइन शॉर्ट है। इसका मतलब प्राइमरी में ही शॉर्टिंग है, मगर ये वीपीएच की शॉर्टिंग है। ये इसको कहते हैं वोल्टेज फॉर फोन। ये पूरे मोबाइल के मदरबोर्ड को रन करती है। हम लोग सीवेटिक जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि कहाँ कहाँ जाती है, कैसे कैसे काम करती है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ये अब क्या है, ये सभी आईसी को गई है, लगभग लगभग बड़ी आईसी को सभी गई है, ग्राफिक्स से लेकर ऑडियो, एलडीओ, लाइट, 2G 3G 4G सबको गई है, 5G सबको गई है। तो अब हमारा यहाँ पर भी एक काम बनता है कि हम यहाँ रोजन टेस्ट करें। ठीक है, हम यहाँ रोजन टेस्ट करें पूरे मदरबोर्ड में, खास करके डीसीआईसी के पास, और खास करके हमारे पावर मैनेजमेंट आईसी जो कि यहाँ लगी हुई है, इसके पास हम लोग रोजन टेस्ट करें। ठीक है, रोजन टेस्ट करके हमें अगर नहीं पता चला, इन सब जगहों पे रोजन टेस्ट करके हमें पता नहीं चला कि हाँ मोबाइल में शॉर्टिंग कहाँ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में अब जो हमारा शॉर्टिंग रोजन टेस्ट से पता ही नहीं चल रहा, तो उस कंडीशन के लिए ही मैं आप लोगों को बतलाना चाहूंगा। इस आप यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट आईसी कौन कौन सी है जो कि आपका मोबाइल के मदरबोर्ड को ऑन कर सकता है। इंपॉर्टेंट आईसी, ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड। इंपॉर्टेंट आईसी जो है, थोड़ा चैट पे ध्यान रखिएगा तो सालनी मैम, ठीक है, आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है, चैट पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट आईसी में काउंट आती है पावर मैनेजमेंट आईसी और डीसीआईसी, ये काउंट आती है दोनों। अब चूंकि हमारा वीपीएच लाइन शॉर्टिंग हमारा यहाँ इस एरिया से चालू हो रहा है, तो अब हम क्या करें? तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, अगर वोल्टेज ट्रैवल करेगा, एम्पियर ट्रैवल करेगा, तो क्या करेगा? तो ये देखिए, इधर भी ट्रैवल करेगा, जब आप शॉर्ट किलर का इस्तेमाल करेंगे, इधर भी ट्रैवल करेगा, इधर भी ट्रैवल करेगा, और ये सभी आईसीओ को जाएगा, सभी को जाएगा, ये ट्रैवलिंग सब जगह जाएगा। ठीक है, ये ट्रैवलिंग सब जगह को जाएगा, ये आपके पीएम को भी आएगा। तो यहाँ पर हमारे मोबाइल के मदरबोर्ड को ऑन करने के लिए इंपॉर्टेंट आईसी होती है, दो आईसी, डीसी और पीएम। इन दोनों को अब रिमूव करना होगा। इन दोनों को निकालने के बाद अगर आपका शॉर्टिंग चला गया, देन गुड, कोई बात नहीं, चेंज कर दीजिए आईसी। ठीक है, डीसी से शॉर्टिंग गया तो डीसी को चेंज कीजिए, पीएम से शॉर्टिंग गया तो पीएम को चेंज कर दीजिए। ठीक है, देन गुड। अगर यहाँ दोनों को रिमूव करने के बाद आपका शॉर्टिंग नहीं गया, तब अब आप शॉर्ट किलर का अप्लाई कीजिए, क्योंकि अब आपने इधर की लाइनों को भी डिस्कनेक्ट कर दिया है, इस आईसी को भी डिस्कनेक्ट कर दिया है, और इधर को इस आईसी को भी डिस्कनेक्ट कर दिया। दो आपका इंपॉर्टेंट आईसी है मोबाइल को ऑन करने के लिए। ठीक है, शॉर्टिंग के बारे में बता रहा हूँ।
तो यहाँ पर आप लोग का जो है डिस्कनेक्ट करने के बाद अब आप शॉर्ट फिलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि कोई एक सेक्शन डैमेज पड़ जाएगा, मैं मानता हूँ कोई एक सेक्शन डैमेज पड़ जाएगा, तो हम उस सेक्शन को बाद में रिपेयर कर सकते हैं। पहले हमारा प्राइमरी काम होता है मोबाइल को चालू करना। मोबाइल हमारा चालू हो गया, हम दोनों आईसी को लगाएंगे, ऑन करके चेक करेंगे क्या गया, लाइट गया, ऑडियो गया, ग्राफिक्स गया, नेटवर्क गया, क्या गया, कौन सी जगह को सेक्शन को डैमेज पहुंचा। अब उस सेक्शन में हम लोग काम करेंगे बाद में जाकर। ठीक है, ये थी हमारी प्राइमरी में दूसरी सॉर्टिंग, जिसको कहते हैं वीपीएच की सॉर्टिंग। ठीक है, वीपीएच की सॉर्टिंग के इस्तेमाल के लिए आप लोग को कॉइल रिमूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो आईसी को रिमूव कर दीजिए, पीएमआईसी और आपका डीसीआईसी, ये दो आईसी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को बातें समझ में आई होगी। अब हमारा आता है सेकेंड सॉर्टिंग। तो जैसा कि मैंने कहा प्राइमरी सॉर्टिंग इस एरिया में होता है, उसी तरह से सेकेंडरी सॉर्टिंग हमारा इस एरिया में, ये सेकेंड लाइन है। 3.7 की वोल्टेज को प्राइमरी लाइन कहते हैं, और 3.7 वोल्ट से नीचे जो वोल्टेज होती है, जैसे कि 1 वोल्ट से लेकर के 2.8 वोल्ट तक का, यहाँ 28 गलती से लिखा गया है और यहाँ पे 33 गलती से लिखा हुआ है। 1 वोल्ट से लेकर के 2.8 वोल्ट तक का सप्लाई जो है ये आपका सीपीयू की ओर जाता है, और 1.0 से लेकर 3.3 तक का सप्लाई जो है आपके पूरे मदरबोर्ड को जाता है। ठीक है, यहाँ पर अब जो है ये सेकेंड लाइन काउंटिंग होती है। तो सेकेंडरी रीडिंग हम लोग देखते हैं कि सेकेंडरी रीडिंग क्या क्या आ सकती है, सेकेंड रीडिंग क्या क्या होती है। ध्यान दीजिएगा। अब आपने क्या किया कि मोबाइल में बूट केबल लगाया, और यहाँ पे वोल्टेज समथिंग कंज्यूम हो गया ऑटोमेटिक। पावर की आपने अभी तक नहीं दबाया, आपने अभी तक पावर की नहीं दबाया, कंज्यूम हुआ लगभग अब 0.5 वोल्ट आ गया ये। और यहाँ पे जो है रीडिंग अब आपका 100 से लेकर के 700, 750 तक का रीडिंग जा रहा है। 700 ही लिख देते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि शॉर्टिंग जितने बड़े लाइन में होगी रीडिंग उतना बड़ा होगा, शॉर्टिंग जितने छोटी लाइन में होगी रीडिंग उतना ही छोटा होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि ये वोल्टेज वेरिएट, मतलब 23-24 टाइप की वोल्टेज यहाँ से रिलीज होती है। यहाँ पे 7-8 कॉइले पर डिपेंड करते हैं, 5-6-7-8। यहाँ पे अभी जो मोबाइल आपको दिखा रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ लगी हुई है 4 कॉइले। हाँ, यहाँ पे सिर्फ 4 कॉइले लगी हुई है, 1 2 3 4, सॉरी 5 लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, 5 कॉइले लगी हुई। तो यहाँ पे कॉइले बढ़ सकती है, घट सकती है, मोबाइल के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कॉइलें घटती बढ़ती लगती है। तो मैंने जैसा कहा कि अगर मान के चलिए 1 वोल्ट की लाइन में रीडिंग आई, तो एज्यूम कीजिए वहां पे मान लीजिए कि आपका 100 के आसपास का रीडिंग आएगा। 3.3 का लाइन में कंज्यूम हुआ तो 700, 800, 900 एम्पियर तक का खा सकता है पॉइंट में। हाँ, पॉइंट में 700, 800, 900 तक का एम्पियर खा सकता है। ठीक, इसीलिए मैंने यहाँ पे वेरिएशन दिया थोड़ा सा। इस रीडिंग को हम लोग कहते हैं, सॉर्टिंग को कहते हैं सेकेंडरी सॉर्ट। इसका नाम है सेकेंडरी सॉर्ट, और ये होती है हमारी सेकेंडरी लाइन में, ये होती है हमारी सेकेंडरी लाइन। इस सॉर्टिंग में भी हम लोग पहला काम जो करेंगे रोजन टेस्ट करेंगे। रोजन टेस्ट कहाँ कहाँ करेंगे, तो इस कंडीशन में आपको पूरे मदरबोर्ड में करना पड़ सकता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा छोटी वोल्टेज की जरूरत है। जैसे कि कहाँ कहाँ छोटी वोल्टेज जाती है, तो छोटी वोल्टेज आप लोगों की कीपैड में हो गया, सिम ट्रे में हो गया, माइक्रो एचडी में हो गया, एमएमसी में हो गया, बाकी भी आईसीयू को आती है, इन सब आईसीयू को भी आती है, छोटी वोल्टेज आती है। और बहुत सारी आईसी है, नेटवर्क आईसी है, आपका बेसबैंड आईसी है, आपका वाईफाई आईसी है, वहां पर भी जाती है, उन सब जगहों को भी जाती है छोटी वोल्टेज। तो अब आपका काम है वन बाय वन मदरबोर्ड को रोजन टेस्ट करना। ठीक है, रोजन टेस्ट से अगर आपको पता चल गया तो गुड, अगर नहीं पता चला तो अब हम क्या करें। तो यहाँ पे अब आपको डायग्नोस्टिक का एरिया जो है ना थोड़ा सा बढ़ जाता है। डायग्नोस्टिक का एरिया कैसे बढ़ गया आपका, तो ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पे अब आपको दो तरीका से चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे दो लाइनें हैं, एस वी आर ए जी और वी आर ए जी। एक जो है सिस्टम के लिए वोल्टेज बना रहा है, एक जो है पूरे मदरबोर्ड के लिए बना रहा है। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले जो है आप इन लाइनों को, कॉइलों को चेक कीजिए। सबसे पहला काम इन कॉइलों को चेक कीजिए, अगर इधर शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है, देन गुड,
तो हम लोग इधर आएंगे, इधर शॉर्टिंग के बारे में बाद में बताएंगे। तो हम लोग इधर आएंगे, इधर अब आपको प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 25-30 लाइनें रहती, ठीक है, और ये लाइनें पूरे मदरबोर्ड के सर्किट को रन करती। तो हम लोग जो है यहाँ पर अब आपको 1 बाय 1 जितना कैपेसिटर है ग्राउंड में लगा के हम लोग चेक कर लेंगे, जितना कैपेसिटर है। और जिस कैपेसिटर के लाइन पे बीप आ रही है, ठीक है, जिस कैपेसिटर के लाइन पे बीप आ रही है, वहां पे हम लोग अब अप्लाई करेंगे शॉर्ट फिलर का। ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ, बीट मैप है इसका। मैं कैपेसिटर यहाँ से रैंडमली ये इसी कैपेसिटर को उठा रहा, पीएमआईसी के बगल में ये वाली कैपेसिटर है, इसको मैं उठा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे इस लाइन वाली कैपेसिटर को कहा, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये जिसको कहते हैं रेड्स लाइन, रेड्स लाइन हमारी बन गई, ठीक है, हमारी रेड्स लाइन बन गई। ये कहाँ को जा रही है, देखिए पीएमआईसी से निकलने के बाद ये लाइन इधर से कॉइल होते हुए ट्रेवल कर रही है, मैंने एग्जांपल के लिए बताया था। और ये ट्रेवल करते हुए कहाँ जा रही थी, इस आईसी को भी कनेक्ट हो रही है, इस आईसी को कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे जाके एलडीओ को कनेक्ट हो रही है, ठीक है। क्यों कहा एलडीओ बाद में बतलाएंगे, ठीक है, यहाँ पर भी कनेक्ट हो रही है, ठीक, इस जगह भी कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर अगर मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ शॉर्टिंग है, और आपने शॉर्ट फिलर का अप्लाई किया यहाँ पर, और आपने पीएमआईसी को रिमूव नहीं किया है, पीएमआईसी आपने रिमूव नहीं किया, तो क्या होगा? अगर इधर का शॉर्टिंग नहीं हटेगा, अगर आपका उधर का शॉर्टिंग नहीं हटेगा, तो आपका डायरेक्टली अटैक करेगा पावर मैनेजमेंट आईसी पे, ठीक है। इसी कंडीशन के लिए अगर हमारा सेकेंडरी शॉर्ट है, सेकेंडरी शॉर्ट में हम लोग कॉइल को पहले चेक कर लेंगे। अगर नहीं है शॉर्टिंग तो हम लोग पीएमआईसी को रिमूव करके, पहले शॉर्टिंग ही चेक करना होगा, पीएमआईसी रिमूव नहीं करना होगा, पहले शॉर्टिंग ही चेक करना होगा कि पूरे मदरबोर्ड में कौन सी कैपेसिटर शॉर्ट है। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ थोड़ा मेहनत का काम है, आपको पूरा मदरबोर्ड का कैपेसिटर चेक करना होगा। कहीं पर भी कोई कैपेसिटर अगर आपको शॉर्ट नजर आ रहा है तो उस लाइन को आपको ट्रैक करना होगा, किसके थ्रू? आपके बीट मैप से, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है, सबसे पहले जो है, अब हमारा वोल्ट लाइन कितना है ये हम नहीं जानते। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमारा वोल्ट लाइन कितना हम नहीं जानते। जैसे कि 1.0 है, मुझे नहीं पता, तो हम अब अपना काम कैसे करें? तो उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना शॉर्ट फिलर दिखाना चाहूंगा। एक मिनट आप लोग वेट कीजिए, एक मिनट मैं आप लोगों को थोड़ा अपना शॉर्ट फिलर दिखा दूं, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। सिमेटिक में नहीं दिया हुआ है कि वोल्ट वैल्यू कितना है उस लाइन का। 4.2 का तो जान गए कि हाँ 4 वोल्ट सेट करके हम लोग शॉर्ट फिलर अप्लाई कर देंगे, मगर यहाँ पे अब मैं थोड़ा शॉर्ट फिलर दिखाना आप लोग को जरूरी पड़ गया कि हमें कैसे काम करना है। अगर आपको वोल्ट वैल्यू पता नहीं है तो चलिए ठीक है, मैं थोड़ा शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है हमारा टीएस कंपनी का 30 एम्पियर का शॉर्ट फिलर है, ठीक है। इसका जो है दो प्रोड है यहाँ पे, ब्लैक एंड रेड। ये दोनों प्रोड अगर टच करेंगे तो यहाँ स्पार्किंग होता है, ठीक है, मैं स्पार्क करके दिखाता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट रुकिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने टच करके देखिए। हेलो। अ- हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या शालिनी मैम? नहीं नहीं, आ रही आ रही है। अच्छा। यहाँ देखिए ये स्पार्क करेगा, ठीक है, और ये स्पार्किंग जो आगे के रास्ते को क्लियर करता है। तो अब मैंने कहा कि जैसे कि मुझे पता था कि मेरा जीपीएच या वीबैट शॉर्ट था, तो मैंने तो 4 वोल्ट लगा के शॉर्ट फिलर का अप्लाई कर दिया। मगर अब मुझे पता नहीं कि मेरा वीआरएजी का लाइन का वोल्ट वैल्यू क्या है। तो अब आपको आना होगा, सबसे पहले मैं जो वोल्ट वैल्यू बता रहा हूँ उसी वोल्ट वैल्यू से काम कीजिएगा चालू। 1 वोल्ट से आपका चालू होगा अप्लाई करना, आपको अगर लाइन का वैल्यू नहीं पता है तो। यहाँ हम लोग 1 वोल्ट पे सेट कर लेंगे, शॉर्ट फिलर का अप्लाई करेंगे, जैसा मैंने बताया। रेड प्रोड को जहाँ पे शॉर्टिंग है वहां अप्लाई करेंगे, ब्लैक प्रोड को ग्राउंड में कहीं भी लगा देंगे। और नहीं हटा शॉर्टिंग तो फिर 2 पॉइंट ऊपर जाएंगे, 1.2 अप्लाई करेंगे, शॉर्ट फिलर का अप्लाई कर देंगे। नहीं हटा शॉर्टिंग कोई बात नहीं है, फिर 1.5 वोल्ट वैल्यू को याद रखिएगा। 1.2 के बाद 1.5 मैंने कर दिया, ठीक।
वापस से हम सॉर्ट क्लियर का अप्लाई करेंगे, वापस से हम लोग सॉर्टिंग के लिए सॉर्ट क्लियर का अप्लाई करेंगे। स्पार्क होगा या जो कंपोनेंट कनेक्टेड होगा वो कट जाएगा, ठीक है। नहीं हुआ कोई बात नहीं है। उसके बाद हम लोग 1.8, ध्यान रखिएगा, वोल्ट वोल्ट वैल्यू, 1 वोल्ट, 1.1.2, 1.5, 1.8, यहाँ पर भी फिर अप्लाई करेंगे। नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएंगे, 2 वोल्ट पे चले जाएंगे। फिर 2 वोल्ट के बाद आता है 2.2, यहाँ अप्लाई कर देंगे। नहीं हुआ कोई बात नहीं है। फिर हम चले जाएंगे 2.5 पे, और उसके बाद चले जाएंगे 2.8 पे, उसके बाद 3 वोल्ट, और यहाँ लास्ट आपका 3.3 अप्लाई होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा वोल्टेज का जरूरत नहीं उस लाइन को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लास्ट 3.3 वोल्ट सेट करके और शॉर्ट फिलर का अप्लाई कर देंगे, हमारा शॉर्टिंग हट जाएगा। बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हमें अगर वोल्ट वैल्यू नहीं पता है तो अब एक बात और, दूसरी बात कि यहाँ पर पीएमआईसी रिमूव रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिस आईसी को लाइन गई है, जैसे कि अभी मैंने दिखाया कि यहाँ पे लाइन इस आईसी को आई है और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। तो अगर पता रहता तो यहाँ से आईसी निकाल देते, अगर नहीं पता है हो सकता है कि सिमेट्रिक ना हो, सॉल्यूशन ना हो, मॉडल ऐड ना हो। तो यहाँ पर अब आपका जो स्पार्किंग होगा ना, जो कंपोनेंट खराब है ना, वहां पर क्या होगा कि धुआं निकल जाएगा, और उस कंपोनेंट को आपको चेंज कर देना है, ठीक है। ट्रैक कट गया है तो ट्रैक मैन्युअली सर्च करना होगा, कोई उपाय नहीं। अगर सिमेटिक है तो देन गुड, बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका। मगर यहाँ पर आप हर लाइनों को, जैसे किसी भी लाइन को अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो क्लिक कीजिएगा, तो कौन लाइन कहाँ कहाँ को गई है, और जो आपका इंपॉर्टेंट आईसी है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ बिटमैप के जरिए आप इंपॉर्टेंट आईसी को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा इंपॉर्टेंट आईसी जो है उसका हम लोग रिमूव कर सकते हैं। यहाँ देखिए पीएमआईसी के अंदर कितने सारे जगहों को आई है। हम्म, तो ये था हमारा, एक मिनट सब पानी पीते हैं। ये था हमारा सेकेंडरी सॉर्ट। और सेकेंडरी सॉर्ट में अब आते हैं हम लोग सीपीयू साइड सॉर्टिंग, बक कॉइल की सॉर्टिंग, इसको कहते हैं हम लोग बक कॉइल। ठीक है, यहाँ पे बक कॉइल की सॉर्टिंग। तो ध्यान दीजिएगा एक बात कि यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, हम लोग बक कॉइल को ओपन करेंगे। मैं थोड़ा दूसरा निकाल लेता हूँ, यहाँ पे साफ साफ आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बक कॉइलों को निकाल लेंगे, जो हमारी बक कॉइल है यहाँ पे निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम देखेंगे इस चीज को कि सॉर्टिंग किधर को है। सॉर्टिंग हमारे पीएम साइड है या सीपीयू साइड। सॉर्टिंग को हम लोग देखेंगे हमारी पीएम साइड है या सीपीयू साइड। अगर पीएम साइड है तो आपका पीएमआई से निकालने से सॉर्टिंग चला जाएगा, और अगर सीपीयू साइड है तब तो फिर मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि सीपीयू साइड काम करने के लिए सिर्फ 5% या 10% चांस है कि आपका सक्सेस होगा। वो भी कैसे? तो उसके लिए L3 क्लास में बताया कि सीपीयू साइड कैसे काम करता है। उसके लिए एक मेथड है, ड्रिल करके हम लोग काम करते हैं। मगर ड्रिलिंग जो होती है किनारों पर होती है, हम लोग सेंटर पॉइंट में ड्रिल कभी भी नहीं कर सकते। किनारा जो पॉइंट है हमारा, यहाँ से मान के चलिए आपका 6 mm तक, लास्ट हम लोग 5 mm 4 mm तक हम लोग लास्ट ड्रिल कर सकते हैं। उसके आगे हम लोग ड्रिल नहीं कर सकते सीपीयू में, क्योंकि यहाँ पे बीच में मेन प्रोसेसर होती है। इसके अंदर जो है मेन प्रोसेसर लगी हुई है सीपीयू के, ये ब्लैक वाले पोर्शन के नीचे में, इसे सिलिकॉन कहते हैं। इसके नीचे में आपका जो है, इस एरिया में, इतना एरिया में आपका जो है प्रोसेसर। शालिनी मैम, इधर पावर कट हुआ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। इधर पावर कट हुआ है, ऐसे क्लास एंडी था, ठीक है थोड़ा सा। और हाँ वही सीपीयू साइड जो है वही बता रहे थे, पीएम साइड है तो पीएम चेंज कर लीजिएगा आप लोग।
और अगर सीपीयू साइड है तो वहाँ पे आप लोगों को एल3 बताएंगे, वहाँ 5% चांस बनता है कि हाँ आपकी मोबाइल रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो शालिनी मैम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, बाकी अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन है जो अभी क्लास लिया गया उसमें लाइक कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि सर अब स्क्रीन शेयर शायद नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। ठीक है शालिनी मैम। तो कितने लोगों को आज की क्लासेस जो है वो समझ में आई? एक बार चैट में अगर यस लिख दें आप लोग तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को क्लासेस समझ में आई हैं। एक मिनट थोड़ा सा मैं सवाल ले लूँ, हाफिज जी का कुछ सवाल, एक दो सवाल ले लेता हूँ मैं। हम्म। हाँ हाफिज जी बोलिए, हाफिज जी अनम्यूट हो जाइए। सर अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सीपीयू शॉर्ट हो में यूएफएस लगा हो तो उसका हाँ सीपीयू क्या बोल रहे हैं, सीपीयू एक मिनट शॉर्ट थोड़ा सा। अगर नया अपन सीपीयू डालते हैं लगाते हैं तो उस पे हाँ प्रोग्राम करना पड़ेगा क्या? देखिए, आपका अगर सीपीयू साइड शॉर्टिंग है ना, तो वहाँ जी। शॉर्ट क्लिक अप्लाई करने से क्या होगा